बैक टू नेचर के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं मुकेश भारतीय आप सबको एक ऐसे जैविक फार्म हाउस का दृश्य दिखाऊंगा कि जो अपने आप में रियल में एक स्मार्ट फार्मर है और जिसको कोई सर्टिफिकेट और इन सब चीज़ों के मोहताज नहीं है, जिन्होंने धरातल पे पिछले 15 साल मेहनत करके एक ऐसा स्मार्ट वर्क किया है जिसके बारे में आप सबको मैं एक बहुत कम समय में इस फार्म हाउस का कंप्लीट दृश्य दिखाना चाहूँगा। तो अभी आज मैं यहाँ पे आया हूँ, ये हरियाणा के अंदर तोशाम तहसील में और गांव मढ़ाण के अंदर दक्ष नर्सरी के नाम से ये एक 2 एकड़ का स्मार्ट फार्म है जिसको पूर्ण सिंह जी चला रहे हैं। और इन्होंने एक ऐसा करतब करके दिखाया है खेती के क्षेत्र में और पूरे का पूरा ऑर्गेनिक, जिसमें पिछले 15 साल से इस खेत के अंदर एक दाना भी कोई यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के सहारे ना रह के बिल्कुल जैविक तरीके से खेती करके और एक ऐसा मॉडल इन्होंने बनाया है। तो एक बार हम पूर्ण जी से पूछना चाहेंगे कि इस खेत में कितनी वैरायटी के फल हैं, सब्जियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो पूर्ण जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप एक बार अपने खेत के बारे में ये बताएं दर्शकों को कि इस खेत में टोटल कितनी प्रजाति की क्या क्या फसलें हैं। यहाँ मतलब फलदार पेड़ जो है ना, हाँ। वो 60-65 किस्म के हैं। 60-65 किस्म के जी हैं। हाँ, फलदार। हाँ। और छायादार भी है, फूलदार भी है। कम से कम भी 180 किस्म है सारी। अच्छा दोनों तीनों चीज़ें। अच्छा 180 किस्म के, 180 इसमें फूलदार मतलब भी आ गया। 60-65 किस्म की फलदार हैं। हाँ। और फूलदार हो गए, फूलदार हो गए, औषधीय भी हो गए, औषधीय भी, छायादार भी। छायादार भी। उसके साथ उनके नीचे सब्जियां वगैरह भी लगाते हो। हाँ, सब्जी लगाते हैं इसके बीच में हर साल जो भी मौसमी सब्जियां होती हैं मौसमी जगह खाली है ना, उसमें मौसमी सब्जी लगाते हैं। तो उसके साथ ये पीछे दिख रही है कि आप साथ साथ नर्सरी का भी कार्य करते हैं। हाँ, नर्सरी का कार्य करते हैं। जितने भी पेड़ हमारे हैं ना, या हाँ। वहीं रखते हैं, वही हमें बाग में लगाए हुए हैं। अच्छा, मतलब खुद ही तैयार करते हो ये खुद ही सारी तैयार पौधे। करते हैं हम तो। अच्छा, तो ये नर्सरी का मतलब आसपास के क्षेत्र में एक अच्छी नस्ल की मतलब पौधे आप खुद तैयार करके ही। खुद तैयार के हम करके दे रहे हैं खुद। अच्छा। तो इसमें मतलब आप बिल्कुल अपने आप को एक कामयाब किसान मानते हैं। बिल्कुल, हम तो अपनी तरफ से कामयाब मानते हैं। बाकी और आपका छोटा 2 एकड़ का फार्म हाउस है ये। हाँ, 2 एकड़ का है। हमने खुद ये नर्सरी हाँ, चलाई मतलब है, बनाई है ना। हमें इसका मतलब वो मोहताज नहीं है किसी चीज़ के भी। हमें कोई हमें आके न इसका लाइसेंस देगा, वो देगा कोई। तो इसमें कुछ 5-7-10 वैरायटियों के नाम बता सकते हैं कि अपने खेत में कौन कौन सी प्रजाति के ये अपने फल हैं। फल है, मैन तो है किन्नू जी। अमरूद है। हाँ। बेर है। हाँ। केला है। हम्म। पपीता है। और बगू गोसा। अच्छा, आड़ू। आगे की तरफ आओ। अच्छा, और बादाम। बादाम भी है। बादाम भी है। तो अपने क्षेत्र में बादाम लग जाता है। हाँ, बादाम लगता है, हमारे फल आ रहे हैं जी यहाँ। अच्छा, और ये चंदन का पेड़ भी मैंने देखा। अच्छा, चंदन भी है। अच्छा, बादाम के अलावा और क्या क्या है। बादाम के अलावा काजू। काजू है। आड़ू। आड़ू है। और इसमें बेलगिरी है। अच्छा, आम है। आम की एक ही प्रजाति है। आम की 3 प्रजाति है जी मेरे पास। 3 प्रजाति। और ये किन्नू और मौसमी की। किन्नू और मौसमी की एक प्रजाति है। किन्नू की अलग है, मौसमी अलग है। हाँ। और ये माल्टा अलग है। अच्छा। नींबू अलग है। उस साइड देखा था मैंने, दूसरी साइड वहाँ पे बांस का भी हाँ, है। बांस का भी है। 3 प्रजाति हमारे पास नींबू की है। अच्छा। और हाँ, बांस है, वैसे लौंग है, इलायची है। ये किस चीज़ का है जी, ये पेड़। ये आम का है जी। अच्छा, ये आम का है। हाँ जी। और ये वाला ये भी आम का ये है। भी आम का है। ये अम्रपाली आम है। ये और ये सामने दिख तो रहा है ये वाला। ये बादाम का है। अच्छा, ये बादाम का होता हाँ, है। ये बादाम तो का बादाम पेड़ लगते हैं जी इसमें। है। बादाम लगते हैं इसके। अच्छा, मौसम के साथ लगते हैं। अच्छा, तो इसमें मेरे को एक चीज़ ये बतानी थी कि जितने भी बैक टू नेचर के दर्शक हैं उन सबको ये चीज़ मैं खास बताना चाह रहा था। यहाँ पे आने के बाद जो मेरे को फील हुआ वो ये हुआ कि स्मार्ट फार्मर तो हमारे पास हैं, जैसे पूर्ण जी हैं, ऐसे और भी हम ढूंढेंगे तो देश भर में लाखों की संख्या में स्मार्ट फार्मर मिल जाएंगे जो बगैर जहर के हमारे को शुद्ध फल, सब्जियां, मसाले, अनाज, दालें, तेल ये सब उपलब्ध करवाने वाले हैं। पर उनको हमें ढूंढना पड़ेगा। मैं पीछे कुछ दिन पहले यूट्यूब पे सर्च कर रहा था तो अमेरिका के फार्म हाउस मैंने देखना शुरू किया। तो अमेरिका के लोगों की तरह हमें भी स्मार्ट फार्मर को ढूंढ के स्मार्ट कंज्यूमर बनना पड़ेगा, ताकि बच्चों को लेके, परिवार को लेके छुट्टी वाले दिन हमें ऐसे किसानों को ढूंढना चाहिए
और ऐसे किसानों के पास आना चाहिए और यहाँ से बिल्कुल अपने हाथों से बिल्कुल नेचुरल और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें ऐसे मतलब तोड़ के हम खुद खाएं और फार्मर से मिलें, फार्मर के परिवार से मिलें, तो कितना अच्छा होगा। एक हमें सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर हमने अपना नज़रिया बदल लिया तो हमें बिल्कुल शुद्ध चीज़ें मिल सकती हैं। साथ में बच्चों का पिकनिक भी हो जाता है संडे के दिन। तो छुट्टी के दिन मेरा सभी दर्शकों को ये निवेदन है कि आप यहाँ पे जो हरियाणा आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे दक्ष नर्सरी में आ सकते हैं। ये किस चीज़ का है जी? ये पपीता है जी, देखो। अच्छा। ये 3 महीने का पेड़ है। अच्छा। और इसमें फल शुरू हो चुका है। हाँ हाँ। 3 महीने का पेड़ है, इसमें फल शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा, फल शुरू हो चुका है। अच्छा ये वाला। हाँ, शुरू हो चुका है, फूल आ गए। अच्छा अच्छा, वो उस साइड और दिखाना, बांस वगैरह का कुछ और काफी औषधीय खेती भी है ना अपनी। हाँ, औषधीय भी है, इनमें फल शुरू हो गया सब में पपीते में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये नींबू है जी, सीडलेस। अच्छा, सीडलेस नींबू है। हाँ, ये सीडलेस नींबू है। अच्छा। और ये इधर आम है, ये आम है। आम है। हाँ। ये चिक्कू है। अच्छा अच्छा ये केला लगे हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उस साइड है बांस वगैरह के। वो बांस वगैरह है। और ये नीचे क्या है? औषधि। ये पत्थर चट है। अच्छा, पत्थर चट्टा जो औषधि होता है, जो पत्थरी के लिए इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। ये नारियल और खजूर है। अच्छा, नारियल और खजूर भी है। और वो उस साइड आंवला है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। हाँ, ये तीनों है। ये तीनों है। अच्छा ये बेर है। अच्छा और ये अच्छा ये लौंग है। अच्छा अच्छा, ये लौंग है। ये लौंग का पेड़ है। उस साइड इलायची है। ये क्या है ये सामने? ये बहेड़ा है। अच्छा, बैडा। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे, और दर्शकों से अभी चर्चा कर रहा था कि हमें ऐसे फार्मर को ढूंढने की ज़रूरत है और साथ में बच्चों को और पूरे परिवार को लेके आएं और यहाँ से सब्जियाँ, यहाँ से फल, और जो किसान जो ऑर्गेनिक चीज़ें तैयार कर रहे हैं, ऐसे किसानों को हमें ढूंढ ढूंढ के चुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे किसान तैयार करने हैं ताकि डायरेक्ट कस्टमर का और किसान का डायरेक्ट कनेक्शन हो, उसके बीच में कोई मीडिएटरी ना हो। शुद्ध चीज़ें किसान आपको दे पाए और किसान से शुद्ध चीज़ें मतलब कंज्यूमर को मिल पाएँ, तो किसान भी संतुष्ट और खाने वाला भी संतुष्ट। तो ये मेरा सभी से निवेदन है कि अमेरिका से और दूसरे विदेशों से अगर हमें सीखने की कोई ज़रूरत है तो वो एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने की ज़रूरत है। हमारे को ऐसे किसान मिल भी जाएंगे और ऐसे और भी लाखों किसान तैयार भी हो जाएंगे। पर हमें ये चीज़ का ज़रूर, मेरा एक निवेदन है सभी दर्शकों से कि भाई आप ऐसे किसानों का पूरा सहयोग करें, डायरेक्ट उनके खेतों में जाके डायरेक्ट परचेज करें, और तो फिर हम एक स्मार्ट कंज्यूमर बन पाएंगे। तो ऐसे इस खेत को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये बड़ी इलायची है, वो छोटी इलायची है, ये बहेड़ा है, ये अच्छा, ये आंवला है। ये आंवला है, वो बांस है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एक खेत का दृश्य देखा तो राजीव भाई का एक लेक्चर मेरे को ध्यान आ गया, जिसमें राजीव भाई बोलते हैं कि भारत के उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, चारों दिशाओं में किसी भी गांव में जाएं तो ऐसा कोई गांव ही ना मिलेगा जिसमें 2-2 हज़ार तरह की फसलें, फल, सब्जियां पैदा होते हैं। तो ऐसा धन धान्य से संपन्न अपना देश रहा है और ऐसा ही देश हमें वापस बनाना है। तो ऐसे किसानों का हमें सहयोग करना पड़ेगा, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा डायरेक्ट, ताकि हम ऐसे किसानों से जुड़ के अपने खुद के स्वास्थ्य का लाभ भी ले पाएँ, खुद एक अच्छी शुद्ध चीज़ें भी ले पाएँ, ताज़ा और फ्रेश चीज़ें भी ले पाएँ, और किसान को भी डायरेक्ट फ़ायदा हो, उसको कहीं मंडी में कोई चीज़ को बेचने की ज़रूरत ना पड़े, उसको कोई बाज़ार की, उसको कोई ज़रूरत ना पड़े, उसके खेत में ही डायरेक्ट कस्टमर जाए और ले आए। तो कस्टमर का जो खासकर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का भी फायदा होगा, उन लोगों का पिकनिक हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध हवा, इस 2 एकड़ के छोटे से फार्म में कम से कम 1000 से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं। तो ऐसे माहौल में अगर 1 घंटे भी हम पूरे परिवार के साथ आते हैं तो ये कितना आनंदमय और एक मतलब खुशी मिलती है अपने आप को। तो ये सभी से निवेदन है कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करने की ज़रूरत है। अब ये देखो कच्चे आंवले लगे हुए हैं, हमने बाज़ारों में देखे हैं कच्चे आंवले। ये अपना बांस का पेड़ है यहाँ पे। ये किस चीज़ का है जी? ये वाला, ये आड़ू का है। ये बहेड़ा है। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं किताबों में कि भाई ये हमने आज तक देखे नहीं है, इतनी प्रजाति एक ही खेत में, एक ही स्थान पे नहीं देखे हैं।
हमने तो आज तक ये सोचा था कि ये सारी चीज़ें होती नहीं अपनी ज़मीनों में, पर ये एक खेत देख के हमें एक विश्वास होता है, एक पूरा कॉन्फिडेंस होता है, और पूरे देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से सबको एक ऐसा रियल दृश्य दिख रहा है कि जिससे हम जो किसान देख रहे हैं वो भी ये ना सोचें कि भाई ये चीज़ हमारे खेत में होगी नहीं, ये चीज़ हम पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अपने खेतों में पैदा हो सकता है। यहाँ पे इतनी फसलें, इतनी फल, इतनी सब्जियाँ, इतनी मसाले, इतनी आयुर्वेदिक औषधियाँ, मतलब इतनी चीज़ें यहाँ पे पैदा हैं, बड़ा आनंदमय लग रहा है। तो मेरा सभी दर्शकों से दोबारा बार बार यही निवेदन है कि ऐसे किसानों को भी प्रमोट करें, ऐसी चीज़ों को भी प्रमोट करें। और ये दोबारा मैं इनका एड्रेस बता दे देता हूँ कि दक्ष नर्सरी है, पूर्ण जी इनका नाम है, और मंडाण गांव है, तहसील तोसाम, जिला भिवानी, हरियाणा से ये किसान हैं। तो हम तो यहाँ पे आके बड़े धन्य हो गए, और मैं तो इनसे बार बार मिलता ही रहता हूँ, तो काफ़ी दिन से आता रहता हूँ। जब भी छुट्टी मिलती है तो कोई ना कोई खाने की चीज़ें लेने आ जाता हूँ, वैसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। तो आज मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके परिचय बाकी देश के सभी किसानों से और आम जनमानस से करवाया जाए। तो सभी का धन्यवाद।